अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 17 स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये नावल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ उसके साथ साथ वीडियो देखने के साथ इसको आप लाइक भी कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अपने सामने स्याह शलवार कुर्ता पहने 6 फुट सा निकलता कद, माथे पे बेतरतीबी से बिखरे स्याह सिल्की बाल, चेहरे पर चट्टानों से साथी और नीली समंदर सी आंखों में जुनून की आग लिए, मूछों तले साथी से नाभि होठों को साथी से बीचे, दाएं हाथ में पिस्टल थामे हुल चलकती आंखें, पलवशा खान की फटी फटी आंखों में गाढ़े मजबूत कदम लेते हुए पलवशा खान के जाने बढ़ा। नजरें पलवशा खान के सरापे से होती हुई पलवशा की दाएं कलाई पर आती तो दाएं शाख के जब्त की तनाबे पल में टूटे। बाएं हाथ की मुट्ठी साथी से बीचे कैर बड़ी निगाह अरमान खान के हाथ पर डालते हुए जिससे वह पलवशा की कलाई थामे खड़ा था, बिना दोनों को समझने का मौका दिया हदायत शाह और अरमान खान के बाएं बाजू पर गोली चलाई तो कमरे में छाए मौत से सन्नाटे में गोली की आवाज के साथ पलवशा खान के दिल हरीश चीख गूंजी, जबकि अरमान खान ने तकलीफ की जाती से साथी से होंठ पीछे पलवशा की कलाई छोड़ते हुए अपने जहां पर मजबूती से हाथ रखा। लाला तुम गलत, हदायत शाह के खतरनाक तेवर देते हुए अरमान खान ने जबरे बीच का कहना चाहा, मगर हदायत शाह के साथ नजूर की गोली पर चुप खामोश हो गया। दोबारा यह हरकत अनजाने में भी ना करना छोटे हाथ, हदायत शाह के दबे दबे लहजे में घुरा कर कहने पर पलवशा खान ने अपने होंठों पर दोनों हथेलियां जमाकर अपनी चीख का गला घूंटा, जिस पर हदायत शाह ने नागवारी से पलवशा के जन्म देखा। तभी हदायत शाह ने 2 कदम के फासले को सिमटते पलवशा की कलाई को अपने साथ गिरफ्त में लेते हुए कदम बाहर की जानब बढ़ाए। मैंने नहीं जानना आपके साथ, हदायत शाह की जुस्सा देने वाले सख्त गिरफ्त और हदायत शाह के खतरनाक तेवर देखकर पलवशा को अपनी आंखों के आगे अंधेरा छाता हुआ महसूस हुआ था। उसने कभी हदायत शाह को नहीं देखा था, मगर उसका कजन था जहन के बुली भटकी जादू में उसके चेहरे के नक्कुश याद थे। पलवशा को इतना याद था तब वो बहुत रहम दिल हुआ करता था। सब कहते थे बेहराम और हदाई की आदतें मिलती हैं, और पलवशा ने जब जब बेहराम शाह को देखा था उसके चेहरे पर पुरसकून नरम मुस्कुराहट होती थी, जिससे उसे यही लगता था कि हदायत शाह भी उसके ख्वाबों के शहजादे की तरह रहमदिल होगा, जिसकी आंखों और बातों से सिर्फ मोहब्बत चलती होगी। मगर आज अपने सामने दियो का जिसामत चेहरे पर चट्टान से साथी लिए कहर बड़ी आग बरसाती नजरों से खुद को देखते हदायत शाह को देख पलवशा को अपने नन्हे से दिल को संभालना मुश्किल हो रहा था। वो मज़ाहमत कर रही थी, मगर हदायत शाह बिना पलटे नाकिसियत में चलता हुआ पलवशा को अपने साथ घसीटता जा रहा था। हाथ छोड़ो मेरी बहन, कहा हदायत। वो सीढ़ियां उतरकर नीचे लॉन्च में आए तो पीछे से सीढ़ियां उतरते हुए जरगाम ने चिल्लाकर कहा तो हदायत शाह पलवशा की क्लैप पर गिफ्ट सर्द करता झटके से एडू के बल घूम कर रुख जरगाम खान की जन्म किया। नजरें जरगाम खान की आंखों में गाड़े अपने हाथ को झटका देकर पास खड़ी पलवशा खान को अपने हाथ में लिया, जिस पर जरगाम खान ने होंच लगती नजरों से हदायत शाह को देखा, जबकि पलवशा अपने भाई के सामने इस चीज की बेबाकी पर कान की लो तक सुर पड़ गई थी। लाला पलवशा का हाथ छोड़े, बैठकर बात करते हैं। जरगाम खान के खतरनाक हाथ तक सुर पड़ते चेहरे और पलवशा खान के थर थर कामते वजूद को देखकर जरगाम खान की बाएं जानब खड़ी होती अकीदत ने नरम लहजे में कहा। तब तक मुकद्दस और कशम बेगम भी बाहर वहीं आ गई थी। आइसान तेजी से सीने उतरता हुआ जरगाम के साइड से गुजरता हदायत शाह के सामने जगह खड़ा हुआ, जबकि अपनी मैक्सी को बामुश्किल संभालती हुरिया भी तेजी से सीढ़ियां उतर कर नीचे आई तो आगे का मंजर देखकर उसका दिल चाहा अपना माथा पीट ले। मजाल थी जो इन लोगों की बेचैन रूह को जरा सुकून हो। शाह हाथ छोड़ मेरी बहन का, आयसान की गजदर आवाज लॉन्च में गूंजी तो हदायत शाह ने इस्तहाय नजर से आयसान को देखा, जिस पर आयसान ने मुठिया बीच कर अपने इस्तेशाल पर बामुश्किल काबू पाने की कोशिश की। मैं तुम्हारी बहन का हाथ छोड़ूंगा तो क्या तुम मेरी बहन को छोड़ दोगे? आयसान से भी ज्यादा गजदर आवाज में धारते हुए कहा तो मुकद्दस और कश्यप ने दल कर अपने सीने पर हाथ रखा। अगर हाथ थामने का इतना शौक था तो कहाँ गायब थे? कितनी कोशिश की तुमसे रब्ता करने की, अगर इतनी मोहब्बत थी तब आते हदायत शाह। जरगाम खान ने कदम आगे बढ़ाते दबे दबे लहजे में घुटवा कर कहा तो हदायत शाह ने बाएं हाथ में थामी पिस्टल को अपनी कानपट पर रखते हुए पुरसोच नजर से जरगाम खान के होंठ लगते चेहरे को देखा और फिर तनजा मुस्कुराते कैद आलूद नजर से मुकद्दस बेगम को, अगर मेरी सासू माँ मुझे हॉस्पिटल भेजने का इंतजाम न करती तो यकीन मानो मैं इस दिन यहाँ आ भी जाता और तुम्हारी बहन को हमेशा के लिए अपना बनाकर यहाँ से कहीं दूर ले जाता और आज के दिन तुम्हें फोन करके बताता कि हाँ मैं बाप बनने वाला हूँ, मगर तुम्हारी माँ शादी ने मेरे अरमानों का कत्ल कर दिया। यार चेहरा झुकाए तासब से गड्ढा हिलाते हुए दुख पर लहजे में कहा तो अपने भाई की बेबाकी पर अपने शोहर के सुर पड़ते चेहरे को देखकर अकीदत का दिल चाह वो जहाँ से कहीं फरार हो जाए, मगर वो ऐसा कर भी नहीं सकती थी। झूठ बोल रहे हो, मैंने कुछ भी नहीं किया। हदायत शाह के साथ नजर खुद पर महसूस करके मुकद्दस बेगम ने
मनमनाते हुए कहा तो जरगाम खान ने अफसोस भरी नजर से अपनी मां को देखकर गहरी सांस भरते हदायत शाह को देखा। लाला मेरा हाथ छुड़वाएं, सबको एक दूसरे की जन्म देखता पाकर परवश खान ने रोते हुए कहा तो हदायत शाह ने जबड़े बीच कर उन चलती नजर से परवश को देखा कि बेचारी हदायत शाह की नजरों को देख ही के चुप साध हो गई थी। उससे पहले कि आयस या जरगाम आगे बढ़ते अकीदा जल्दी से हदायत की जन्नत बढ़ी। लाला हाथ छोड़ें, वो बहुत मासूम है, डर जाएगी आपसे। हदायत शाह के हाथ से जबरदस्ती परवशा की कलाई छुड़वाते अकीदत ने मिन्नत बड़े लहजे में कहा तो हदायत शाह ने झटके से परवशा को होश से दूर किया कि वो बेचारी बामुश्किल गिरते गिरते बची। लाला दर से कुराती आवाज पर जरगाम और आयस ने झटके से चेहरा मोड़ कर पीछे देखा तो अरमान खान के लहू लहान बाजू को देखकर इन दोनों को ऐसा लगा जैसे हवेली की छत सर पर आन गिरी हो। छोटे खान, जरगाम खान की दिल दहलान देने वाली धार लॉन्च में गूंजी तो हदायत शाह ने खौफ से इन सबको देखते सोफे पर जाकर जगह संभाली। यू साले कमीने इंसान, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई पर गोली चलाने की। जरगाम को अरगमान की जान बटा देकर आयसान लंबे लंबे डग बढ़ता हुआ सोफे के पुष्ट पर दोनों हाथ फैलाए क्रोफर से बटे हुए हदायत शाह की जानिब बढ़ा। अभी वो झुककर हदायत शाह के कॉलर को अपनी मुट्ठी में दबोच कर अपने रूबरू खड़े करता कि उससे पहले ही हदायत शाह ने अपने दाएं टांग को सीधा करते हुए हदायत शाह के पेट पर वार किया कि वो लड़खड़ाते हुए चंद कदम पीछे हुआ। गाली नहीं हान, गाली तुम अपने बाप से लाड में भी नहीं सुनी थी, और हिम्मत की तो बात ही मत करो। पलवशा खान सिर्फ और सिर्फ मेरी है, फिर चाहे कोई इसे ड्रामा रचाए शादी का या सच में ऐसा सोचे, मेरे लिए दोनों ही वाजिबल कातिल हैं। अगर यहाँ अरमान की जगह कोई और होता तो यकीन मानो वो कब अपनी सांसें पूरी कर चुका था। अब अपनी ये सड़ी हुई शक्ल गुम करो, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं किसी और को फुर्सत से नहारने आया हूँ। आयसान के पठानी नकूश वाले चेहरे में सुर्खियां घुलते देखकर आहट में आंख डुबा कर कहा तो आयसान ने झुककर हदायत शाह की दोनों टांगों को पकड़कर सोफे समेत पीछे को उल्टा दिया। लाउंज औरतों की दिल हराश चीखों से गूंज उठा, जबकि इन चीखों के दरमियान हदायत शाह के दिल जला देने वाले कह के अरूज पर थे। लाला मैं ठीक हूँ, गोली छू का गुजरी है। जरगाम खान को शर्ट उतारकर पान ने अपने सहम्बा बांधे देखकर अरमान खान ने जबड़े बीच कर नरम लहजे में कहा तो जरगाम खान ने हुल चलकती नीली आंखों से अरमान खान को देखते उसके बालों में हाथ फेरते अरमान खान का कांधा थपथपाया। आइस पीछे हटें, क्या कर रहे हैं, आपको लग जाएगी। आइस के आगे बढ़ते हुए खड़े होते हुए अपने दोनों हाथ आइस खान के सीने पर रखते उसने हदायत शाह से पीछे करने की कोशिश करते हुए हुरिया शाह ने इल्तजाइया लहजे में कहा तो आइस खान ने गुस्से से सूरज अंगारा होते हुए आंखों से अपने सामने खड़ी अपनी माता जैन को देखा, जो आंखों में इल्तिजा लिए हुए आयसान को देख रहे थे। गुस्से की ज्यादा से तेज चलती सांसें, बाजू की फूली हुई रगें, चेहरे के तने हुए नकूश चॉकलेट ब्राउन खून छलकती आंखें। गुड़िया को वो कोई जहमी बिफरा हुआ शेर ही लगा। लाला बस करेंगे तमाशा, पागल हो गए हैं आप, प्लीज यहाँ से जाएं, हम सुबह बात करेंगे इस बारे में। हदायत के सामने खड़े होते हुए अकीदत ने दबे दबे लहजे में चिल्लाकर कहा तो हदायत शाह ने सख्त नजर से अकीदत को घूरा। तुम्हारा कमीना शोहर मेरी अमानत इज्जत से लुटा दे तो मैं इसे लेकर चला जाऊंगा, मगर उसके बगैर ये तो नामुमकिन है। अकीदत अपने होंठ से निकलते खून को हाथ की पूंछ से साफ करते हुए सरदो सपाट लहजे में कहा तो अकीदत ने अपने भाई की हर दरमी पर साथी से मुठियां बेची। लाला शोहर है वो मेरा, उसके खिलाफ मैं कोई बात ना सुनूं, गाली तो बहुत दूर की बात, आइंदा जरगाम को गाली मत दीजिएगा वरना मैं सारे लिहाज भूल जाऊंगी। तो कदम के फासले को सिमरते हदायत शाह के करीब होते हुए दांत पीसते सरगोशी नमा आवाज में कहा तो हदायत शाह ने आईब्रो उचकाकर अकीदत शाह को दाद देने वाले अंदाज में देखा। मतलब तुम इस काल के बने शोहर की वजह से अपने जान से अजीज भाई के खिलाफ जाओगी। अकीदत के लहजे में झुककर सरगोशी की तो अकीदत ने गुड़का हदायत शाह को देखा। शोहर शोहर ही होता है लाला, 2 दिन पहले का हो या 2 मिनट पहले का, वो मेरे इज्जत पर मेरे किरदार पर किसी की बात गवारा नहीं करता तो मैं कैसे अपने छोड़ के खिलाफ कुछ सुन लूं। आप भाई हैं मेरे, मुझे आप ही जान से अजीज हैं, मगर आप दोनों में से किसी का साथ देना पड़े तो मैं हक और सच पर होने वाले का साथ दूंगी। हदायत शाह की नीली आंखों पे अपनी सबज नगीनों जैसी आंखें गाड़े एक एक लफ्ज पर जोर देकर कहा तो हदायत शाह ने समझने के अंदाज में सर हिलाया। अभी अकीदत कुछ समझती कि पीछे से आते जरगाम खान ने कान से थाम कर अकीदत को पीछे किया और पूरी शिद्दत से पंच हदायत शाह के नाक पर रसीद किया। साले तेरी तो ये जो सर पर चोट लगकर दिमाग ठिकाने से खिसक गया है ना, ये कोई डॉक्टर नहीं जरगाम खान ही ठिकाने पर लाएगा। हदायत शाह के माथे पर लगी बैंडेज को देखकर दांत पीस कर कहा। अभी अकीदत इन दोनों को रोकती कि वो पल में दूसरे से गुत्तम गत्ताफ हो चुके थे।
जबकि आयसान हुडिया का बाजू थामे सख्त नजर से उन दोनों को देख रहा था। अरमान खान ने सीनू पर बैठे अपना सर दाएं जानब दीवार से टकराए तासब से देखा कि तभी बेहराम शाह भागने के अंदाज में वहां आया था। अरमान खान ने नीचे आने से पहले बेहराम को यहाँ की सूरत के बारे में बता दिया था। पागल हो गए हो तुम लोग, छोड़ो एक दूसरे को, अगर एक सेकंड में तुम दोनों पीछे ना हुए तो मैं हर्षब बिगाड़ दूंगा तुम दोनों का। जरगाम और हदायत को एक दूसरे से पीछे करने की कोशिश करते दहाड़ते हुए कहा तो हदायत शाह ने एक झटके में जरगाम खान को खुद से पीछे धकेला। हाय मेरा बेटा, अल्लाह गार्द करे मनूस शाह, कश्यप बेगम ने आगे बढ़ते हुए अरमान खान को अपने सीने से लगाते दायरे मारकर रोते हुए कहा तो हुडिया ने नागवार नजर से अपने भाई को बदवाई देती हुई कश्यप बेगम को देखा। आयस अपनी चची से कहे कि मेरे भाई को कुछ मत बोलो। आयस खान की गिफ्ट अपने बाजू से छुड़वाने की कोशिश करते हुए दांत पीसकर कहा तो आयस खान ने नरम नजर से हुडिया शाह की जन्म देखा। रिलैक्स खान की जान, उनके बोलने से तुम्हारे डीड भाई को कुछ नहीं होने वाला। उसका सबूत तुम्हारे भाई का जिंदा सलामत तुम्हारे सामने होना है। जो एक्सीडेंट से नहीं मरा उनके रोने चलाने से थोड़ी कुछ होगा इसे। हुडिया के बाल में अपनी उंगलियां फेरते सरगोशी नमा आवाज में कहा तो सबके सामने आयसान के इस अमल पर हुडिया सटपटा कर रह गई, जबकि वो सारी सिचुएशन को सिरे से नजरअंदाज करता हुआ हुडिया शाह की जात में गुम हो रहा था। प्लीज सर, मेरी हाथ है, प्लीज मत करो ये लड़ाई। जरगाम खान के दोनों हाथ नरमी से थामते जरगाम और हदायत शाह के दरमियान खड़े होते मोहब्बत भरे लहजे में कहा तो जरगाम खान ने जिताती नजर हदायत शाह पर डालते अकीदत शाह को अपने हाथ में लिया। खान की जान कुर्बान अपनी शेरनी पर, अब तो तुम्हारा भाई जान से भी मार दे तो उफ नहीं करूंगा, तुम्हारा हाथ तुम्हारे लिए। हदायत शाह के सुर पड़ते हुए चेहरे को नजरों के हसार में लेते आंख तबाह कहा तो हदायत शाह ने सराइया से नजरों का रूप फेरा। बेहराम शाह तासब से इन दोनों पर नजर डालता हुआ अरमान खान की जन्नत बढ़ा, जो बंद होती हुई आंखों को बामुश्किल खोलने की तो दो में सामने देख रहा था। मेरे भाई को हाथ भी मत लगाना, मैं सर फाड़ लूंगी तुम्हारा। अरमान खान की जन्नत बेहराम शाह को बटर देकर इम्तिसाल खान नम चेहरा लिए बेहराम शाह के रास्ते में हायल हुए। अपने दोनों बाजू दाएं बाएं फैलाए साथ लहज में बेहराम शाह को रोका तो बेहराम शाह ने हैरत से इम्तिसाल खान की नम शहद रंग कांच सी आंखों में देखा। नजरें इम्तिसाल की नजरों के इत्तगाम में अपने हाथ में थामी पिस्टल पर आई तो बेहराम शाह ने गहरी सांस फिजा के सुपुर्द की। हदायत और जरगाम को चिड़वाते वो हदायत के हाथों से पिस्टल थाम चुका था और अब इम्तिसाल को लग रहा था कि वो अरमान को नुकसान पहुंचाने आ रहा है। चंदा, सेकंड से पहले अपने आंसू साफ करो, कुछ नहीं कर रहा तुम्हारे भाई को, हॉस्पिटल लेकर जाना है उसे, और सेकंड से पहले सर पर हटो, अगर मस्जिद एक पल अपने रास्ते रोके खड़ी हुई रही तो खुद में छुपा लूंगा तुम्हें। सरजश करते हुए लहजे में कहते आर्मी शोर लहजे में सरगोशी की तो इम्तिसाल खान ने हड़बड़ा कर अपने हाथ पीछे किए। सुर पड़ती वो पल में सर पर हुई तो बेहराम शाह सर झटकता हुआ आगे बढ़ा और अरमान खान को कश्यप बेगम से अलग करते हुए झुककर अपने कांधे पर उठाते तेजी से वहां से निकला। बेहराम को जाते देखकर आयसान भी एक नजर जरगाम और हदायत को देखता हुआ जल्दी से बेहराम शाह के पीछे निकला। बेहराम और हदायत के जाने के कुछ ही देर बाद हदायत शाह के आदमी निकाह हवान को लिए हवेली आ चुके थे, जिन्हें देखकर जरगाम खान ने बामुश्किल खुद पर काबू पाया। अब लॉन्च में पिन ड्रॉप खामोशी छाई हुई थी। जो लॉन्च कुछ देर पहले अपने शानो शौकत का मुंह बोता सबूत पेश कर रहा था, अब उसकी हालत बिखरी हुई थी। सीनों से लेकर दरवाजे तक अरमान खान के खून के कतरे के निशान थे, जबकि फटे होंठ, सूजी गाल और आंख समेत जरगाम खान सामने सोफे पर बैठा मुंह चलाती नजर से सामने क्रोफर से बैठे हदायत शाह को देख रहा था, जबकि जरगाम खान के साथ बैठी अकीदत नजरों से अपने भाई को बाज रहने का कह रही थी। हदायत शाह के करीब बैठी हुडिया एक बेबस निगाह भाई पर डालती हुई, कभी एक निगाह जरगाम खान के सूरज चेहरे पर, जबकि सोफे के दाएं जानब खड़ी इम्तिसाल जड़ पड़ती कामती पलबशा को अपने सीने में छुपाई खड़ी थी। कश्यप बेगम तो बेहराम और आयस के निकलते ही चादर लेते अपने बेटे के पीछे हॉस्पिटल निकल चुकी थी, जबकि मुकद्दस बेगम सीनू के करीब खड़ी नफरत भरी नजरों से इन सबको देख रही थी। यहाँ से शराफत से चले जाओ शाह, दादी की तबीयत पहले ठीक नहीं, नींद की गोली देकर उन्हें सहलाया है, तुम्हारी बेजा जिद की वजह से मैं उन्हें तंग नहीं करूंगा। जरगामा ने दबे दबे लहजे में घुटा कर कहा तो हदायत शाह ने टांग पर टांग रखते पाँव को चलाते दाएं जानब गर्दन मोगा पर बच्चा हान को देखा। शराफत से मेरा कोई लेना देना नहीं है हान, ये फजूल की बातों में मेरा वक्त जाया ना करो। मैंने कौन सा तुम्हारी दादी से निकाह करना है? जिससे निकाह करना है वो ये खड़ी है जिंदा सलामत, जिसने गवाह बनना है वो डीट निसाब मेरे सामने बर्जमान है। निकाह हमान बाहर खड़ा है तो तुम अपनी बेजा अन्ना को छोड़कर निकाह के लिए इजाजत दो।
اپنے بائیں پاؤں کو مسلسل جلاتے سرد و سپاٹ لہجے میں کہا تو ہدایت شاہ کی بات پر زرگام خان کو مٹھیاں بیچ دے کر عقیدت نے نامحسوس انداز میں اپنا ہاتھ بڑھا کر زرگام خان کے ہاتھ کو تھاما۔ زرگام خان پلیز لالا کی بات مانو، کال بھی تو کرنا ہے نا، تو آج ہی۔ زرگام خان کی نیلی وحشت لیلی آنکھوں میں اپنی سخت نگینوں جیسی آنکھیں ڈالتے نرم لہجے میں کہا تو زرگام خان نے سپاٹ نظر سے عقیدت کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے نظروں کا روح بدلتے ہوئے پرول شاہ خان کو دیکھا۔ ایک نظر دور کھڑی اپنی ماں کو دیکھ کر زرگام خان نے گہری سانس پھنسا کر سپرد کی۔ پہلے جب تم سے ملا تھا تب تمہارے دوسرے بھائی نے شکل بگاڑ دی تھی، اب جب تمہاری روح میں شامل ہو کر تمہیں اپنا بنانا تھا تب اس سالے نے شکل بگاڑ دی، میری گولڈن نائٹ کا ستیہ ناش کر دیا، اور تم کہہ رہی ہو میں اس ہڑ کے بچے کا نکاح کرا دوں اپنی بہن سے۔ عقیدت کی جانب جھکتے دبے دبے لہجے میں کہا تو عقیدت نے ان کا کنارہ دان تلے دبا کر زرگام خان کے وجہ چہرے پر نیلے نشانوں کو دیکھا۔ مجھے ہر حال میں یہ شکل قبول ہے، کروا دو نا نکاح، ان کے مسائل سے جان چھڑوا کر سکون سے گولڈن نائٹ بھی منا لینا، اور ہنی مون پر بھی سب سے چپ کر کہہ کر دور چلے جائیں گے۔ محبت بڑے لہجے میں سرگوشی کرتے چور نظر سے ہدایت شاہ کو دیکھا جو نظریں جھکائے سمی کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ لالچ دے رہی ہو مجھے خان کی جان؟ عقیدت کی ہتھیلی پہ اپنا انگوٹھا رب کرتے ہوئے ہمارے آلود لہجے میں سرگوشی کی۔ عقیدت کے چہرے پر اپنے بھائی کے نکاح کے لیے خوشی کے بکھرے رنگ دیکھ کر زرگام کو اپنے رقبے میں سکون کی سرایت کرتا ہوا محسوس ہوا۔ بیویاں شوہروں کو ایسے مناتی ہیں؟ زرگام خان کے بے لگام ہوتے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ کی مٹھی میں قید کرتے شرماتے لجائے لہجے میں سرگوشی کی تو زرگام خان کو اپنا دل کانوں میں دھڑکتا ہوا محسوس ہوا۔ عقیدت کا یہ روپ زرگام کے دل میں بری طرح سے ہلچل مچا چکا تھا۔ اب بدلنا نہیں مسز زرگام، اور بیویاں شوہروں کو منانے کے لیے اور بھی بہت کچھ کرتی ہیں، وہ میں تمہیں روم میں جا کر تفصیل سے بتاؤں گا، پہلے اس جن سے جان چھڑوا لوں۔ عقیدت کے بالوں کو کان کے پیچھے ریستے سیدھا ہو کر بیٹھا۔ نکاح تمہاری مرضی سے ہو رہا ہے ہدایت شاہ، مگر رخصتی میری بہن کی مرضی سے ہوگی۔ زرگام خان کے ساتھ لہجے پر ہدایت شاہ نے نظریں اٹھا کر زرگام خان کو دیکھا۔ تم نکاح کرنے والے بنو، جب نکاح کے بعد تمہاری بہن میری بیوی بن جائے گی تب اس کی مرضی بھی میری مرضی کے مطابق بدل جائے گی، اس لیے زیادہ دور کی نہ سوچو۔ ہدایت شاہ نے کاندھے اچکا کر کہنے پر زرگام خان نے گھور کر عقیدت کو دیکھا جیسے کہہ رہا ہو اپنے بھائی کی حرکتوں کو دیکھو، جس پر عقیدت نے منہ بسو کر زرگام خان کو دیکھتے التجائی نظر سے ہدایت شاہ کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا، جبکہ اس پورے معاملے میں مقدس بیگم خاموش تھی کیونکہ وہ جانتی تھی ان کے بولنے پر ساری گیم ان پر ہی الٹ جائے گی، اس لیے وہ خاموشی سے دور کھڑی آگے کا لائل عمل تیار کر رہی تھی۔ جبکہ زرگام خان کی اجازت دیتے ہی ہدایت شاہ کے آدمیوں نے نکاح ہوا کو اندر بھیجا، اور اگلے 15 منٹ میں پلوشا کی حالت کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے ہدایت شاہ اسے اپنے نام کر چکا تھا۔ آج اگر یہ نکاح نہ ہوتا تو یقین مانو زرگام خان میں خالی ہاتھ واپس جانے والوں میں سے نہیں تھا، اس حویلی سے پھر جنازے ہی اٹھنے تھے۔ پہلا تمہاری ماں کا جس نے مجھ سے میری محبت سے دور کیا، دوسرا تمہاری بہن کا جس نے اپنے ڈر کی نظر ہدایت شاہ کی محبت کو کیا، اور تیسرا جنازہ ہدایت شاہ کو اٹھنا تھا اپنی محبت ہار جانے کے غم میں۔ زرگام خان کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے سرد و سپاٹ لہجے میں کہا تو زرگام خان نے بنا کوئی جواب دیے عقیدت کی جانب رخ کیا۔ ارغمان کے پاس جا رہا ہوں میں، پلوشا کے پاس رک جانا آج کی رات تم۔ زرگام خان کے سپاٹ لہجے پر عقیدت نے جبر سر جذبات میں ہلایا تو زرگام خان ایک تیز نظر ہدایت شاہ پر ڈالتا، پلوشا کے جھکے سر پر ہاتھ رکھے پیار دیتا ہوا لمبے لمبے ڈگ پڑتا ہوا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ لالا یہ بہت غلط حرکت تھی، جو بھی تھا آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، عقیدت نے تاثر سے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور ایک نظر صوفے پر سر جھکائے بیٹھی پلوشا کو دیکھا۔ آگے بڑھ کر پلوشا کا ہاتھ نرمی سے تھامتے وہاں سے نکلتے چلی گئی، جبکہ ہدایت شاہ کی مسکراتی نظر سے دور تک پلوشا خان کا پیچھا کیا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ عقیدت کو کہنا کہ شرافت سے اپنے شوہر کے کمرے میں جائے، میں فریش ہو کر اپنی بیوی سے ملنے آنے والا ہوں، حلیہ کے جانب رخ کرتے ہوئے سخت لہجے میں کہا تو حلیہ شاہ نے آنکھیں گھما کر ہدایت شاہ کو دیکھا اور بنا کوئی جواب دیے منہ بسوڑتی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی، جبکہ امتثال بامشکل مسکرانے کی کوشش کرتی ہدایت شاہ کو دیکھتی بھاگنے کے انداز میں وہاں سے نو دو گیارہ ہوئی۔ اب لانچ میں صرف مقدس بیگم اور ہدایت شاہ ڈہ گئے تھے۔ لانچ میں لگی ہوئی گھڑی کی ٹک ٹکی آواز پر ہدایت شاہ کے ہونٹوں پر پراسرار مسکراہٹ ڈھل گئی۔ میری بیوی سے دور رہنا، برا وقت تمہارا شروع ہو گیا ہے مقدس بیگم، تمہارا گونا روپ جاننے کے بعد بھی میں نہیں چاہتا کہ کوئی اس سے واقف ہو، مگر اگر غلطی سے بھی میری بیوی کو اپنی کسی سازش کا شکار بنایا تو اپنے انجام کے لیے ذمہ دار تم خود ہوگی۔ میری بہنوں ان کی خوشیوں سے 2 فٹ دور رہو۔
मुक़द्दस बेगम के रूबरू खड़े होते हुए दबे दबे लहजे में उड़ाकर कहा तो मुक़द्दस बेगम ने अपनी टांगों से जान निकलती हुई महसूस हुई। क्या कहना चाहती हो? क्या जान गए हो? अपने खुश्क पड़ते होंठों पर जुबान फेरते हुए घबरा कर पूछा तो लॉन्च की खामोशी में हदायत शाह का दिलकश क्या गूंजा। मुक़द्दस बेगम को बिना जवाब दिए हुए लंबे लंबे डाक बढ़ता वहां से निकलता चला गया, जबकि मुक़द्दस बेगम ने